दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से इस बात के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एमसीडी से बीजेपी भागने की तैयारी में है और जाते जाते भागते भागते एमसीडी की सारी संपत्ति और सारे रिसोर्सेज को कौड़ियों के दाम अपने लोगों को बांटने की तैयारी कर रही है। हर महंगी ज़मीन को सस्ते दामों में बेच रही है। अस्पतालों को नीलाम करने की तैयारी चल रही है। आज हम उसी के अंदर एक और सबूत आपके सामने रख रहे हैं। हमने पहले ये बताया था कि एमसीडी के जितने भी पार्क हैं, एमसीडी उसके अंदर दुकानें खुलवाने की तैयारी कर रही थी। उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी जितनी सड़कें हैं उसको भी फूड वैन्स के हवाले करके पैसा कमाने की तैयारी कर रही है। हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी ने नोवेल्टी सिनेमा में 150 करोड़ की ज़मीन 34 करोड़ में बेच दी। हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी दंगल मैदान में करोड़ों की ज़मीन को 1/4 दाम में बेचने की तैयारी कर रही है। हमने उसकी पीसी की। सारी खबरें हमारी सच हुई। आज हम सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी की 1 सितंबर के मिनट्स हैं। एजेंडा है और उसका मिनट्स अभी निकलेंगे। इसके अंदर एमसीडी एक बिल्कुल हैरान करने वाला एक प्रस्ताव लेके आई थी और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि एमसीडी के पास जितनी भी ज़मीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम ये निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिना किसी शुल्क के ये ज़मीनें ये कुछ एनजीओज को देने की बात कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीओ चाहें तो ये कुछ शुल्क भी ले सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट क्लिनिक्स को और प्राइवेट लोगों को ये हज़ारों करोड़ की ज़मीन मुफ्त में दे के जाने की तैयारी में है। और मामलों में तो एमसीडी ये कह देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कमाने हैं, तो इसलिए 150 करोड़ की ज़मीन हम 34 करोड़ में भी बेचेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। तो एमसीडी के पास चलो 34 करोड़ रुपए आएंगे। यहां तो कोई पैसे की भी आमदनी नहीं है, एमसीडी को 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं। नॉर्थ डीएमसी शेल प्रोवाइड वेकेंट बिल्डिंग्स एंड लैंड ऑन लाइसेंस विदाउट एनी कंसिडरेशन और लाइसेंस फी। मतलब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की ज़मीन जो है, करोड़ों की बिल्डिंगें आप अपने चाहने वालों को दे दोगे और कहोगे कि भाई आपसे फीस भी नहीं लेनी है, आप मुफ्त में इसका इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। ये आपके सामने जो है हम लोग रख रहे हैं। इसकी कॉपी जो है हम व्हाट्सएप पे आपको सर्कुलेट करेंगे। और अब हम सीधा आदेश गुप्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि आप किस कारण से इस घटिया पॉलिसी को लेके आ रहे हैं जिससे एमसीडी को कोई आमदनी नहीं होगी और आप अपने चाहने वालों को, अपने जानकारों को, अपने नेताओं को करोड़ों की ज़मीन जो है मुफ्त में देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लिनिक बनाने के लिए दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्लिनिक खोलें, अस्पताल खोलें, मैटरनिटी सेंटर खोलें, जो खोलें, और आप चाहे तो इसमें फीस भी ले लें। चार्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल चार्ज भी कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जितनी भी ज़मीन दिल्ली सरकार द्वारा या डीडीए द्वारा, दिल्ली सरकार के पास तो है नहीं, अस्पतालों को दी गई थी, चाहे अपोलो हॉस्पिटल है या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको यही कह के दी गई है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि अस्पताल और स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि आप इससे धन अर्जित नहीं कर सकते, आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप ये काम चला सकते हैं। और अब वो मनमानी फीस ले रहे हैं, स्कूल भी लेते हैं, अस्पताल भी लेते हैं। उसी तरीके से ये ज़मीन जो है मुफ्त में ये बड़े बड़े एनजीओज को, अपने लोगों को इस तरह से बंदरबाट करने की तैयारी में जो है एमसीडी है।
और ये प्रस्ताव पास कर दिया है, ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी है, ये प्रस्ताव पास कर दिया है। ये प्रस्ताव जो है अब हाउस में नहीं आएगा, स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया, मतलब ये हो गया है। अब तो बस जमीनों की बंदरबांट शुरू होगी।